हाँ जी, कॉस्टिंग में ओवरहेड कर रहे थे, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल रहे थे? एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपोर्शनमेंट। तो अपन अपोर्शनमेंट कर रहे थे। दो तरह से अपोर्शनमेंट होता है, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोग कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया था, और डिस्ट्रीब्यूट का जो बेसिस था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, कौन सा ओवरहेड किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क किस चीज का है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जो ओवरहेड है उस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा प्रोडक्शन में और सर्विस डिपार्टमेंट में, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को क्या करना है? जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या कर दूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स देखने होंगे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आपकी कोर्स में भी है। पहला है रिपीटेटिव मेथड और दूसरा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो आज अपन करते हैं रिपीटेटिव मेथड का एक क्वेश्चन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिपीटेटिव मेथड। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिपीटेटिव मेथड। तो अब जो रिपीटेटिव मेथड है इसको समझना, कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट हो गए और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए। क्वेश्चन ये आपको कहेगा कि सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितनी % सर्विस दी है और अपने ही दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितनी सर्विस दी है। तो लेट सपोज मेरी जो टोटल ओवरहेड है वो डिस्ट्रीब्यूट करके दी हुई है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो लेट सपोज प्रोडक्शन 1 का 10,000 है, इसका 15,000 है, इसका 20,000 है, इसका 15 है, इसका 10 कर देता हूं। अब परसेंटेज ऑफ सर्विस, अब प्रोडक्शन अपने प्रोडक्शन को कुछ नहीं देता है, सर्विस से लेता है। तो लेट सपोज ये जो S1 है इसने अपने पहले प्रोडक्शन को 10% दी, इसको 20 दी, इसको 30 दी और 40 किसको दे दी? हो गए, सबका 100 हो गया। और इसका परसेंटेज ऑफ सर्विस किसका? S2 का। अब S2 में डैश है, S2 ने अपने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को लेट सपोज 30% सर्विस दी, इसको 20, इसको 20, कितने हुए? 40, 3, 70 और इसको 30। इस तरीके से क्या दे दी? सर्विस दे दी। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा हमेशा। अब आपको क्या करना है? आप बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे बांटेंगे? सबसे पहले P1 P2 P3 S1 S2, पहले तो ओवरहेड वो बांट के दिया हुआ है 10 15 20 15 10। क्या है ये? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कैसे बांटेंगे? पहले आएगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पहला डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरा टारगेट क्या है? मैं अभी आपको फिर समझा रहा हूं। मेरा टारगेट है सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड हैं, कितने? 15 और 10, इसको क्या कर देना है? निल कर देना है। ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा किसमें? P1 P2 P3 में। तो सबसे पहले मैं S1 को बांटता हूं। अब S1 को जब मैं बांटूंगा तो यहां से मैंने माइनस कर दिया 15,000, माइनस तो करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो आप 15,000 को 10 20 30 और 40 के रेशियो में बांट दो। तो करो, 100 का डिवाइड कर दो, इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, कितना कितना आएगा? 4 6 और 3 9 और 6 15 हो गए, डन। फिर आऊंगा मैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास में मैं S2 को बांटूंगा। अब S2 का कितना माइनस होएगा? S2 के पास कितना है? 16,000, तो माइनस होएगा 16,000। अब इस 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किस में? 20 20 30 30 में। फिर बांटो, वही 100 का डिवाइड करो, 20 का मल्टीप्लाई, क्यों यार 16 दूना 32 आएगा ना, 32 32 64 64, डन। अब देखो, आपने S1 को बांट दिया था, लेकिन जब S2 को बांटा तो S1 के पास फिर आ गया। यही तो रिपीटेटिव है। अब आप आओगे थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को फिर माइनस करो 6400। अब 6400 S1 का है वही 10 20 30 40, कितना कितना आ रहा है? श्योर? गलत मत बताना भाई। ये आ रहा है? अब देखो, अब बांटने के बाद फिर किसके पास आ गया? किसके पास आ गया? S2 के पास। अब 16 बांट चुके हो आप, अब माइनस कितना बांटना है? 2560। अब S2 का रेशियो 20 20 30 30, 512 512, 68 आ रहा है, 768। आपने एक चीज नोट की, देखो वैल्यू कम होती जा रही है, एक टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगी। फिर फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस 768, फिर बांटो S1 के रेशियो में 76.8 है ना, तो 76.8 को तो 77 कर लो, फिर 154.6 है तो 155 कर लो एक बार, 54 करो फिर, हाँ फिर 230 कर लो। अब इसको बांटो, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, या 8 है तो 7 और 4 11 तक आप ले चुके हो, लास्ट में तो एक ही आएगा। कितना बता रहा है?
307। पॉइंट टू है तो वैसे भी तो अब आप देखो इन सब का टोटल 768 हो गया क्या एग्जैक्ट? हाँ 11, 7 और 4 11 और 7 18 हो तो गए। ये भी ध्यान रखना क्योंकि वो राउंडिंग करते हुए चलोगे ना तो किसी में कम कर देना, किसी में ज्यादा कर देना, हाँ है ना। और कम रखना सर्विस में क्योंकि बांटना उसको है। 6th डिस्ट्रीब्यूशन, अब बांटो -307 को। 61 61 दोनों में, तो अब उसके पॉइंट में अपन लोग तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, कहीं पे आपको 3 करना पड़ेगा, एक को 3 कर दो। तो चलता है पॉइंट एक। हाँ नहीं नहीं इसको मत करो, सर्विस को मत करो, सर्विस को तो कम ही रहने दो, इसको 3 कर दो। अब आ जाओ आप 7th डिस्ट्रीब्यूशन में, अब बांटो आप 92 को। 9.80, 9 फिर 18, 28 और इसका 7 हो गए क्या? 8 और 7 15 हो गए क्या? हो गया। अब आ जाओ आप 8th डिस्ट्रीब्यूशन पे, -37 7 7 11.1, हाँ तो 11 11 कर दो ना। 9th डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ 12 कर दो इसको। अब 11 को बांटो, अब 11 को ऐसे बांटो कि इन तीनों में बांट दो, खत्म करो इसको, लास्ट में कर लेना। 1 1 2 4 तो कितने हुए? 4 2 6 और 1 7 ही हुए तो, हाँ तो फिर ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, 1 2 4 और इसका कितना आ रहा है? अगले वाले में 10 डिस्ट्रीब्यूशन में बांट देंगे, 8 नहीं नहीं 4 2 6 और 1 7, 4 हुआ ना, 4 हुआ ना। अब 10th डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म कर दो इसको, अब मत बांटना इधर, 4 को बांट दो। 0.8 आ रहा है तो 1 1, इसको 2 कर दो। अब आप ये बट गया आपका, और ये हो गया निल, फिर लास्ट में इन दोनों को निल कर देना और इनका क्या कर देना? टोटल। दिस इज रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो लिखा हुआ है समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बांटा हुआ है ए बी सी का भी और एक्स और वाई का भी। अब उन्होंने बता दिया एक्स ने ए बी सी को भी दिया है और अपने ही दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट वाई को कितना दिया है? 10, और ऐसे ही जो वाई है उसने अपने ही दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना दिया है? 20। डिस्ट्रीब्यूट करो और टोटल करो, शुरू हो जाओ। इलस्ट्रेशन 51 पेज नंबर 173।
तो सेम ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से ही आ गया होगा। नेक्स्ट करो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मेथड 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब यहां आपको क्या करना है, रिपीटेटिव जो है वहां तो अपन बार बार बांट रहे थे, यहां दो डिस्ट्रीब्यूशन में काम खत्म हो जाएगा। यानी हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेट सपोज यही मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको रिपीटेटिव से सॉल्व करूं, वो सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करूं, तो यहां पे दो इक्वेशन बनेगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। लेट सपोज S1 का टोटल ओवरहेड कितना है, आप यहां पे लिखेंगे लेट अज्यूम, आप ऐसे लिख लो एग्जांपल नंबर 2 में, फ्रॉम द अबव एग्जांपल, ऐसे हेडिंग लिख लीजिए, हाँ इसी में एग्जांपल नंबर 2 डाल के, फ्रॉम द अबव एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट to production department by simultaneous equation method, तो अब अपन को क्या करना है, यहां पर अज्यूम करेंगे हम कि जो टोटल ओवरहेड है S1 की जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो X है, और जो टोटल ओवरहेड है S2 की जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो Y है। तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 इक्वल्स टू X और टोटल ओवरहेड of service department S2 equals to Y। तो अब X equals to क्या होगा, X के पास में ऑलरेडी ओवरहेड कितना है 15, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 15,000 तो यहां पर है ही, प्लस और भी तो आएगा। अब इसके पास कितना आएगा, 30% आएगा। S1 के पास कितना आएगा, 30%, लेकिन 30% किसका आएगा, S2 का आएगा, और S2 के टोटल ओवरहेड का आएगा, और S2 का टोटल ओवरहेड कितना है, Y। S2 का टोटल ओवरहेड कितना है, Y। भाई हमें तो पता नहीं है ना टोटल कितना आएगा, तो उसको तो हमने Y अज्यूम कर ही रखा है, तो Y का कितना परसेंट आ जाएगा, 30% S1 के पास। तो यहां लिखेंगे 0.30Y। ऐसे ही जो Y का ओवरहेड है वो कितना है, 10 तो इसके पास था ही, अब इसके पास 40% और आएगा। 40% किसका, टोटल ओवरहेड ऑफ S1 का, और S1 का टोटल ओवरहेड क्या है, X, यानी X का 40%। अब इसकी इक्वेशन को आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करोगे, जो Y वाली इक्वेशन है उसको X वाली इक्वेशन में पुट कर दो मैथमेटिक्स से, तो X इक्वल्स टू हो जाएगा 15,000 प्लस 0.30, इधर हो जाएगा 10,000 प्लस 0.40 X। देखना विकास कोई आया है शायद आज प्रियांशु और नहीं आया, गेट की आवाज आई। तो 10,000 प्लस 0.40 X, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, X इक्वल्स टू 15,000 प्लस 0.30 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 3,000 प्लस 0.40 इंटू 0.30 कितना हो जाता है, 0.12।
0.13 टू 0.40 कितना हुआ? पॉइंट 0.12 एक्स, एक्स है ही ये। आ रही है ना यहां तक बात समझे? मैथमेटिक्स है भाई। अब इस 0.12 एक्स को इधर ले आऊंगा तो वो माइनस में बन जाएगा, तो x माइनस 0.12 एक्स इक्वल्स टू 18,000। हाँ हाँ, अरे यार अब आता हूँ, और तो क्या ही होएगा, आ रहा हूँ। हाँ अच्छा, ठीक, मेरे ठीक 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 ठीक। हाँ भाई, और फर्दर सॉल्व करूं तो ये x में से अगर 0.12x जाएगा तो कितना x बचेगा? 0.88x इक्वल्स टू 18,000, x इक्वल्स टू 18,000 डिवाइडेड बाय 0.88 कितना आ रहा है? 455 कर रहा है, तो 20,455 इसका टोटल ओवरहेड आ जाएगा जो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इस x की वैल्यू को उठा के y में पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू, y क्या था? 10,000 प्लस 0.40, और x की वैल्यू क्या है? अभी अभी आपने निकाली 20,455, तो y इक्वल्स टू 10,000 प्लस कितना हुआ ये? 8182, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 18, आ रहा हूं सर, है 18182। ये आपकी y आ गई, नोट करो एक बार।
चलिए जी, अब बस अब सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो रेशियो दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां जो वैल्यू, यहां 15 और 10 लिख दिए। अब जो आप पहला ही पहला डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसमें ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, जो एक्स की और वाई की निकाली है। मैं कर देता हूं इधर, बनाइए स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वही P1 P2 P3 S1 S2। पहले तो आप टोटल ओवरहेड लिख लीजिएगा जो इनका एक्चुअल में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में था, 10 15 20 15 10। अब जो इसका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दो ही डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म है। अब मैं -15 नहीं करूंगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 20,455, इसको माइनस करो। अब इस 20,455 को डिस्ट्रीब्यूट करो जो S1 का रेशियो था। S1 का क्या रेशियो था, ये रहा, 10 20 30 40। बांटो 10 20 30 40 में, एक बार डिवाइड बाई 100 करो, इंटू 10 करो, हैं? कोई बात नहीं, पॉइंट पे आ रहे हैं तो राउंडिंग करके बता दो। 2045, ठीक है। P2 का इंटू 20 इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा 1 कर दो। अब 30 इक्वल्स टू 6,137 और हाँ इसमें तो जाएगा ही 40। नहीं नहीं तो रुको तो सही, वही तो मैं जादू दिखाऊंगा अभी तुम लोगों। 81 डन। अब आओ आप सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब देखो आपने यहां पे ज्यादा बांट दिया S1 में, लेकिन जब आप S2 को बांटोगे वैल्यूज इक्वल आ जाएगी, यही तो बात है। और देखो S2 का टोटल कितना था, 18,182। भाई Y का टोटल ओवरहेड, इधर देखो, इधर Y का टोटल ओवरहेड कितना है, 18,182 माइनस देखो 18,182 ही तो आ रहा है। अब आप एक बार S2 को डिस्ट्रीब्यूट करो इन तीनों में, S2 को 20 20 30 30 बांटो, 20 20 30 30 में 20 तो 3636 वो 3636 आ जाएगा, उसका भी 3636 आएगा। अब 30 30 और 30 30 में बांटेंगे तो 5454 नहीं 5455 अब आप इन दोनों का टोटल करके देख लो, 20,455 ही आ रहा होगा। खत्म हो गया, नील हो गया ये। दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये सभी आएगा और ये होता है नहीं, अब एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। इसका तो कम होगा तो वो बताएगा। हाँ ये ना ये वाले वाले से कैलकुलेटर ज़्यादा चलता है उसमें उतार लो ना, हाँ इसको उतार लो भाई। अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसी इलस्ट्रेशन को ही करना है। 52 को साइमल्टेनियस इक्वेशन से करो, बनाओ इक्वेशन और एक्स वाई की वैल्यू निकालो। निकाल ली थी, चलो इसको एक बार आप घर पे कर लेना, तो कहीं अर्जेंट जाना है यार। हाँ वो घर पे चाबी मेरे पास रह गई यार।
कल करते हैं बाकी का।